अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर आ तो गए हैं, लेकिन सस्पेंस ये अभी भी बना हुआ है कि आखिर कौन अगला राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि मंच पर साथ आने का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। इसलिए तमाम सस्पेंस बताए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत कभी भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का आलाकमान सचिन पायलट को ही समर्थन करेगा। तो इस पर हम जानकारी लेंगे अपने सहयोगी से। सिराज भाई, आप राजस्थान की राजनीति को काफी बारीकी से देख रहे हैं और ये देखा गया अभी राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर दिखाई दिए, जो विरोधी नेता कहे जाते हैं, जो गुटबाजी में माहिर हैं। लेकिन अब साथ आने से एक तरफ बीजेपी में हड़कंप है, लेकिन सस्पेंस ये अभी भी है कि क्या अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट या अशोक गहलोत आखिर कौन होगा। देखिए, काफी अहम सवाल है राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो गुटबाजी है इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी लंबे समय से भुगत रही है। यही वो बड़ी वजह है कि राजस्थान जैसे राज्य में जहां कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिलता रहा है, लेकिन गुटबाजी के चलते चुनाव में नुकसान होता आया है। और यही वो वजह है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक मंच पर देखकर भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीएम कौन होगा। देखिए, मैं समझता हूं कि अशोक गहलोत की जो राजनीति है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कि हो चुकी है, और अब जो उनका अनुभव है उसका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। और सचिन पायलट एक युवा नेता है और अभी हाल सवाल ये है, अगर सचिन पायलट को कांग्रेस आगे बढ़ाती है और सीएम कैंडिडेट बनाती है, अगर ऐसी सिचुएशन में अशोक गहलोत ने अगर पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया तो फिर उसके बाद देखिए अशोक गहलोत एक पुराने नेता हैं, काबिल नेता हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं, और वो इस बात को जानते हैं कि अब उनकी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उतनी सक्रिय नहीं हो पाएगी कि जमीन पर वो जाएं और तमाम तरह के मुद्दों को वो जनता तक पहुंचाएं। तो मुझे लगता है कि उनका जो अनुभव है उसका लिहाज करते हुए कांग्रेस पार्टी उन्हें जरूर किसी कह सकते हैं कि जो तमाम चुनाव होंगे वहां पर बड़ी जिम्मेदारी देगी और उनके जो अनुभव का जो है भरपूर इस्तेमाल करेगी। सचिन पायलट हो गए या मध्य प्रदेश की बात करें तो हम जीतू पटवारी हो गए, इन जैसे चेहरों को आगे किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी देखिए कमलनाथ को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया, या यूं कहें कि अब उनके अनुभव का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में करेगी। और देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव आ रहा है, उसमें कमलनाथ हो या फिर अशोक गहलोत हो, इनकी क्या भूमिका रहती है। तो देखिए, सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी ही गई है और बिहार चुनाव में भी वो सक्रिय हैं, लेकिन क्या अशोक गहलोत को भी बिहार चुनाव में जिम्मेदारी दी जाएगी? उसके बाद में जो आगामी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या अशोक गहलोत जो है उन जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आएंगे और क्या सचिन पायलट ही अब राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे, या फिर सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनाने से अशोक गहलोत पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा भी दे सकते हैं? ये भी एक समीकरण, एक सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर अशोक गहलोत का अगला कदम क्या होने वाला है।